नमस्कार प्यारे मित्रों। आज बात करेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा जो करंट अफेयर प्रकाशित की जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने राष्ट्रीय घटनाएं जो है वो कल चर्चा कर ली थी। आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा करेंगे। परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका होती है करंट अफेयर की, और साथ में करंट अफेयर से जो जीके जीएस बनता है वो भी स्टैटिक जीके जीएस जो होता है वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछा जाता है। तो उसके बाद उससे भी चर्चा कर लेंगे किस तरीके से स्टैटिक जीके आती है। आइए जान लेते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में देख लेते हैं कौन सी है घटना पहली। तो यहाँ पे जो पहली घटना दी है, यहाँ पे दिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना। यहाँ पे बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसमें जो 100 नंबर पे जो देश शामिल हुआ वो कौन सा देश है। तो ये जो है वो पैरागुआ है। और ये कब शामिल हुआ है तो 26 जून 2024 को शामिल हुआ, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई तो नवंबर 2015 में की गई। और इस गठबंधन की जो है स्थापना किसने की तो इसकी स्थापना दो देशों ने की। कौन कौन से तो भारत और फ्रांस ने की, ये भी याद रखिएगा। आगे चर्चा करते हैं, आइए आगे जान लेते हैं। अगर इस गठबंधन का मुख्यालय बात करें तो मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर आगे बात करें विश्व के सर्वाधिक युवा ग्रेजुएट कौन बने हैं तो ये कौन है तो है सुवोर्न इसाक है। और ये क्या कितनी उम्र है इनकी, 12 वर्ष की उम्र है। और ये जो है ग्रेजुएशन की डिग्री कहाँ से ली है इन्होंने तो मालबर्न हाई स्कूल यूएसए से ली है, ये भी याद रखिएगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, ये परीक्षाओं में जरूर ही पूछा जाएगा। प्रश्न आगे दिया है पंजाब के किस शासक की प्रतिमा पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में स्थापित करने की घोषणा की गई। तो ये किसकी प्रतिमा है तो महाराजा रणजीत सिंह की है, ये भी याद रखिएगा। कब घोषणा की गई तो ये घोषणा जो है 25 जून 2024 को की गई। फिर अगर आगे बात करें इसके पूर्व जो रणजीत सिंह थे इनकी प्रतिमा पाकिस्तान में ही स्थापित की गई थी, शाही किला लाहौर में स्थापित की गई थी। अब कहाँ स्थापित की जाएगी तो ये जो स्थापित की जाएगी गुरुद्वारा में स्थापित की जाएगी। कौन सा गुरुद्वारा है तो श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का नाम है, यहाँ पे स्थापित की जाएगी। तो आगे जो दिया है किस देश ने पाकिस्तान के आम चुनावों की जांच के लिए सदन में द्विदलीय प्रस्ताव पारित किया। तो ये किसने पारित किया तो ये जो है अमेरिका है। कब पारित किया तो 27 जून 2024 को पारित किया। फिर अगर आगे बात करें तो आगे दिया है किस देश में भारतीय लोक जनजातीय कला की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ किया गया तो ये दुबई में किया गया, ये भी याद रखिए दुबई में किया गया। कब किया गया तो 27 जून 2024 को किया गया। फिर ये प्रदर्शनी जो हुई है वो किस नाम से हुई है तो हुनर के नाम से प्रदर्शनी का जो प्रदर्शनी हुई है आयोजन किया गया वो हुनर के नाम से आयोजन किया गया। और ये प्रदर्शनी में कौन कौन सी जो है राज्य शामिल थे, कौन कौन सी शैलियां थी, कौन कौन से राज्य की तो उत्तराखंड की एपण कला थी और बिहार की मधुबनी थी। और कहाँ महाराष्ट्र की क्या थी तो बरली कला थी। ये जो है वो राज्य शामिल थे और इनकी ये कलाएं हैं, तो ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करें तो वित्तीय कार्यबल मतलब FATF द्वारा भारत को किस श्रेणी में रखा गया तो भारत को किस श्रेणी में रखा गया तो भारत को रेगुलर फॉलो अप की श्रेणी में रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। और अब बात करें कि इसका आयोजन कहाँ किया गया तो इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया। कब से कब तक किया गया तो 28 जून 2024 को किया गया, मतलब 26 से 28 जून 2024 के बीच किया गया। आयोजन पूछा जा सकता है कि FATF का आयोजन कहाँ पे किया गया तो ये आयोजन सिंगापुर में किया गया। और भारत को किस श्रेणी में रखा गया ये श्रेणी भी याद रखिएगा। फिर आगे जानते हैं कि जो है इनमें कितनी श्रेणियां बांटी गई हैं तो 4 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। तो 4 श्रेणी कौन कौन सी है तो नियमित अनुवर्ती है, उन्नत अनुवर्ती है, ग्रे लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है। तो यहाँ पे 4 श्रेणियों में FATF जो है इसने 4 श्रेणियों में बांटा। जिसको भारत को क्या मिली है तो सबसे अच्छी श्रेणी मिली है, नियमित अनुवर्ती श्रेणी मिली है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें तो आगे दिया है भारत के साथ कितने देशों को सर्वोच्च श्रेणी में रखा गया है तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। कितने देशों को भारत के साथ सर्वोच्च श्रेणी में रखा गया तो सर्वोच्च श्रेणी में कितने देशों को रखा गया है तो 24 देशों को रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर बात करें कि इस श्रेणी के अलावा भारत के अलावा अन्य G20 के देश हैं वो कौन कौन से हैं तो इसमें जो है रूस है, फ्रांस है, इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, तो इनको भी अच्छी श्रेणी में रखा गया है। फिर अगर आगे बात करें
भारत किस वर्ष FATF का सदस्य बना? तो भारत जो बना है 2010 में बना है। तो यहाँ से 100 में 100% प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, या पूछ लिया जाएगा भारत को कौन सी श्रेणी प्राप्त हुई है, या पूछ लिया जाएगा इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, या पूछ लिया जाएगा कि भारत के साथ कितनी सर्वोच्च जो श्रेणी प्राप्त की है कितने देशों ने, तो 24 देशों ने प्राप्त की। तो यहाँ से 100 में 100% एक प्रश्न जरूर ही पूछा जाएगा, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करें तो आगे जो दिया है FATF द्वारा ग्रे सूची से किस देश को हटा दिया गया? तो ये किसको हटाया गया? तो 28 जून 2024 को ये किसको हटाया गया? तो तुर्की को हटाया गया, ये भी याद रखिए। इस निर्णय से तुर्की की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आर्थिक रूप से मजबूत होगी। आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो करंट अफेयर है वो 100 में 100% कंपलसरी है आने परीक्षा में। अगर तुर्की की मुद्रा पूछे तो तुर्की की जो मुद्रा है लीरा है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, भारत बांग्लादेश के किन स्थानों के बीच बस सेवा शुरू करने की घोषणा की? तो किन के बीच की? तो चटगांव कोलकाता के बीच की, ये भी याद रखिए। चटगांव और कोलकाता के बीच कब की? तो जून 2024 में की, ये भी याद रखिए। और दोनों देशों ने जो है भविष्य में विजन मतलब डॉक्यूमेंट पे सहमति कौन सी ली है? तो विकसित भारत 2047, ये भारत का मिशन है विकसित भारत। और इसने क्या कहा है, जो बांग्लादेश है तो स्मार्ट बांग्लादेश 2041 मिशन रखा है। तो ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाते हैं, कौन कौन सी जो है विजन डॉक्यूमेंट पे कौन सी सहमति हुई है। तो भारत को विकसित भारत 2047, और अगर बांग्लादेश का पूछे तो स्मार्ट बांग्लादेश 2041। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि जो बांग्लादेश की PM है वो कौन है, तो शेख हसीना है, ये भी याद रखिएगा। और महत्वपूर्ण बन जाता है कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना है वो जब मोदी जी ने शपथ ली थी उस समय भारत की पहली महिला जो थी वो यात्रा करने वाली बन गई थी। मतलब तीसरी बार की जो शपथ ली उससे बाद इन्हीं ने ही जो है यहाँ पे भारत में यात्रा की है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, प्रश्न पूछा जाता है तो महत्वपूर्ण बन जाएगा। फिर आगे बात करें, स्विस बैंकों में भारतीयों का धन कितना प्रतिशत घटकर 4 साल के लिए निचले स्तर पर पहुंचा? तो ये कब पहुंचा? तो 20 जून 2024 को ये रिपोर्ट में बताया गया 70% जो है वो 4 सालों में नीचे पहुंच गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, गिरावट के बाद स्विस बैंकों में भारतीयों का धन किस स्तर पर पहुंचा? तो ये किस स्तर पर पहुंचा? तो 1-1.04 मिलियन स्विस बैंक फ्रेंच, मतलब यहाँ पे अगर इंडियन रुपी में देखें तो इंडियन रुपी में होता है 9,741 करोड़ रुपए, ये याद रखिएगा। इतना जो है वो माइनस में पहुंच गया है। आगे बात करते हैं, आगे जो दिया है, किस संस्था ने ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग टैंकर रिपोर्ट 2024 जारी की? तो ये किसने जारी की? तो विश्व बैंक ने जारी की। कब जारी की? जून 2024 में जारी की। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 की तुलना में ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग वर्ष 2023 कितने प्रतिशत जो है वो अधिक है? तो 7% अधिक है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, कितने प्रतिशत अधिक है 2022 की तुलना में 2023 में। तो ये यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। करंट से प्रश्न पूछता है तो करंट से अगर 10 प्रश्न पूछे तो 5 जो होंगे वो करंट से रिलेटेड ही प्रश्न स्टैटिक में ही पूछे जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, तो आगे जो दिया है, ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग के प्रमुख जिम्मेदार 9 देश, तो कौन कौन से 9 देश हैं तो जान लेते हैं। तो पहला तो रूस है, फिर कौन है? तो ईरान है, फिर इराक है, फिर USA है, फिर वेनेजुला है, फिर अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजीरिया है और मेक्सिको है। तो ये जो देश हैं वो जिम्मेदार हैं। फिर आगे बात करें, किसने क्लाउड 3.5 सोनेट नाम से अपना नवीनतम AI मॉडल लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? तो एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया। फिर आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। तो आगे जो दिया है, क्रीमिया में मिसाइल हमले को लेकर किस देश के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया? तो ये किसने किया? तो ये जो है वो रूस ने किया। कब किया? तो 23 जून 2024 को किया, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, आगे बात करें तो आगे दिया है, महिला राजनीतिक नेताओं पर संयुक्त राष्ट्र महिला के वैश्विक आंकड़े 2024 के अनुसार कितने देशों में अभी भी कोई महिला सरकार में प्रमुख पद
पर कार्यरत नहीं है। यहाँ पे ये बताया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र महिला वैश्विक एक आंकड़ा मतलब जारी किया है, उसमें अभी तक कितने देशों में ये पूछा गया है कि कितने देशों में अभी भी महिला जो है वो किसी पद पर, प्रमुख पद पर नहीं है। तो ये 113 देश हैं जिसमें महिलाएं जो हैं किसी प्रमुख पद पर नहीं है। फिर अगर बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कितने देशों का नेतृत्व महिलाएं, मतलब जो महिलाएं हैं वो कर रही हैं, तो ये 26 देश ऐसे हैं कि जो नेतृत्व जो देश का है वो महिलाएं कर रही हैं। तो 26 देश हैं। दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अभी ऐसे कितने देश हैं जो जिसमें महिलाएं जो है वो किसी पद पर नहीं है, तो 113 देश है, मतलब कोई प्रमुख पद, मतलब ऐसे जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ऐसे पद पर नहीं है। अगर पूछ लिया जाए जो कितने ऐसे देश हैं जिसमें जो है वो नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, तो कितने देश हैं, तो 26 देश हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात कर लेते हैं इसी में। तो आगे रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत मंत्री पद पर महिलाओं के पास है, तो मतलब मंत्री पद जो है कितने प्रतिशत जो है महिलाओं के पास है, तो 23% जो है वो महिलाओं के पास है मंत्री पद, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें 1 जनवरी 2024 तक कितने देशों में कैबिनेट मंत्रियों में महिलाओं की संख्या 1/3 से भी कम है, मतलब 1/3 से भी कम है, तो कितने देश हैं, तो 141 देशों में 1/3 से भी महिलाओं की जो है संख्या है वो कम है। किसमें, तो कैबिनेट मंत्रियों में, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करें कितने देशों में मंत्रिमंडल में किसी भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब कितने देशों में ऐसे देश है जिसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं है महिलाओं का, तो ये जो है वो 7 देश हैं, ये भी याद रखिएगा, 7 देश हैं। हालांकि इस बार जो 18वीं लोकसभा हुई है भारत में, तो 11 महिलाएं जो हैं वो क्या हैं, तो 11 महिलाएं जो हैं वो मंत्री बनाई गई और 73 महिलाएं जो है वो सांसद बनी है। तो अपने भारत में जो है कुछ जो 33% जो आरक्षण जो अधिनियम पारित किया गया था उसमें जो महिलाओं ने इस बार भाग काफी लिया है। आगे बात करते हैं। फिर अगर आगे बात करें किस देश में लिथियम बैटरी विनिर्माण कारखाने में आग लगने से 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई, तो ये कौन सा देश है, तो दक्षिण कोरिया है। कब हुई है, तो ये जो हुई है वो 24 जून 2024 को हुई है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। फिर आगे बात करें किस देश के प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू कश्मीर में पाकल दुल लोअर कलनई जल विद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण किया, तो किस देश ने किया, तो पाकिस्तानी, ये भी याद रखिए। कब किया, तो 23 जून 2024 को किया, ये भी याद रखिए। फिर आगे बात करें किस जल संधि के तहत ये दोनों जल विद्युत परियोजनाओं आती हैं, तो किस जो है किस जल संधि के, तो सिंधु जल संधि, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें तो आगे जो दिया है इस दौरान ये प्रतिनिधि मंडल जो है वो किन अन्य जल विद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण करेगी, तो ये जो है किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं का भी निरीक्षण करेंगी। आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं। आगे जो दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया, तो किसको किया, तो केन्या क्यों किया, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें तो केन्या को इससे क्या लाभ हुआ, तो इसको मतलब जो गैर नाटो में शामिल किया है, मतलब शामिल करने की घोषणा की, तो इससे जो है वो सैन्य और आर्थिक जो है वो केन्या को लाभ मिलेगा। फिर अगर बात करें केन्या अफ्रीकी देशों में एक दर्जा पाने वाला कौन सा देश है, तो ये जो चौथा देश बन गया है, ये भी याद रखिएगा। इससे पहले जो है वो 3 देश और थे, तो मिस्र और मेक्सिको और कौन था, ट्यूनीशिया। तो ये इससे पहले ये 3 देश थे और चौथा जो बन गया है वो कौन सा बन गया, तो केन्या, ये भी अफ्रीका का है, गैर नाटो में शामिल होने का, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें यूएसए ने जो गैर नाटो है संगठन उसमें कितने देशों को दर्जा दे चुका है, तो 18 देशों को दर्जा दे चुका है। अगर नाटो की बात करें तो नाटो में अब 32 देश हो चुके हैं और 32वां जो देश बना है वो स्वीडन बना है। अगर आप नाटो के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पे, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, क्योंकि नाटो से भी प्रश्न पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बात करते हैं। आगे बात करें विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को किस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद अब रिहा कर दिया गया है, तो ये जो है अमेरिकी रक्षा विभाग से संबंधित गुप्त दस्तावेज हासिल करने, उनका खुलासा करने के लिए इनको गिरफ्तार किया गया था। अब इनको क्या कर दिया गया है, रिहा कर दिया गया है। कब, 26 जून 2024 को, ये भी याद रखिएगा। जूलियन
असांजे जो है वो क्या है, किस देश के कैदी, किस देश में मतलब कैदी थे, तो यूके के थे। अगर पूछे जाए नागरिक किस देश के थे, तो ऑस्ट्रेलिया के थे, ये भी याद रखिएगा। विकिलीक्स जासूसी मामले किस वर्ष था, ये जो मामला था वो 2010 में था, और इनको फिर से रिहा कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसको 2000 टन गैर बासमती चावल निर्यात करने की अनुमति दी, तो किसको दी, मालावी जिम्बाब्वे को दी। कब दी, तो 20 जून 2024 को अनुमति दी, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, कोल इंडिया किसके साथ मिलकर लिथियम ब्लॉक की खोज करेगी, तो ये जो है वो अमेरिकी कंपनी के साथ करेगी, ये भी याद रखिए। कब ये बताया, तो 18 जून 2024 को बताया। और ये खोज कहाँ करेगी, तो ये खोज जो है वो अर्जेंटीना में करेगी। तो यहाँ से कोल इंडिया है, और कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो उसको महारत्न का दर्जा मिल चुका है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ये जो आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। कब से कब तक किया गया, तो 3 से 14 जून 2024 के बीच किया गया, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में कितने देश जो हैं वो सदस्य हैं, तो 187 देश जो हैं वो सदस्य हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर आगे बात करें, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष द्वारा कूटनीति में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 जून 2024 पर किसे श्रद्धांजलि अर्पित की गई, तो किसको की गई, तो हंसा मेहता जी को की गई, ये भी याद रखिएगा। हंसा मेहता कौन थी, तो ये जो है थी वो शिक्षिका थी, समाज सुधारक थी, और लेखिका भी थी, और राजनायिक भी थी। आगे बात कर लेते हैं इन्हीं की। तो आगे जो दिया है, हंसा मेहता द्वारा जो है लैंगिक समावेशी भाषा को शामिल करने के लिए किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये जो है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, किसके अनुसार आधी वयस्क भारतीय आबादी पर्याप्त शारीरिक गतिविधियों के संबंध में WHO के दिशा निर्देशों को पूरा नहीं करती, तो ये है लेंसेट ग्लोबल हेल्थ पत्रिका, ये भी याद रखिएगा। ये जो पत्रिका है इसका नाम जरूर याद रखिएगा। फिर अगर बात करें 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वयस्क व्यक्तियों को स्वस्थ रहने के लिए कितनी जो है शारीरिक गतिविधियों को जरूरी बताया गया था, तो ये सप्ताह में 150 मिनट की मध्यम गति और जो है 75 मिनट की तीव्र गति बताई गई थी, ये भी याद रखिएगा। कब बताई गई थी, 2020 में बताई गई थी, ये भी याद रखिएगा। किसके द्वारा, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बताई गई थी। आगे बात करें इसी में, लेसेट के अध्ययन रिपोर्ट के में कितने वयस्क भारतीय महिलाएं पर्याप्त शारीरिक गतिविधियों को पूरा नहीं करती, तो कितनी प्रतिशत है, तो 57% जो है वो गतिविधियों को जो है वो पूरा नहीं करती। मतलब जितनी गतिविधियां बताई गई थी जो किसके द्वारा, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, वो पूरा नहीं करती हैं। भारतीय महिलाएं जो हैं वो 57% है। फिर अगर आगे बात करें, कितने वयस्क भारतीय पुरुषों पर्याप्त शारीरिक गतिविधियां नहीं करते, तो कितने पुरुष हैं, तो कितनी पुरुष हैं, जो 42% पुरुष हैं, और 57% जो है वो महिलाएं हैं जो गतिविधियों को पूरा नहीं करती हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, आगे जो दिया है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में यूक्रेन से संबंधित कथित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया, तो किसके विरुद्ध जारी किया, तो रूस के सेना प्रमुख के विरुद्ध। और ये कब जारी किया, तो 25 जून 2024 को जारी किया, ये भी याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बन जाता है प्रश्न। फिर आगे बात करें, तो आगे जो दिया है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस नेता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, याद अग घाली हैं, इनके विरुद्ध जो है वो वारंट इशू किया। किसने, तो जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो है ICC, उसने जारी किया। और ये जो है वो किस समूह का नेता है, जो है तो ये जो है अंसार दीन इस्लामिक समूह का नेता है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, तो ये जो है आतंकी किस देश से संबंधित है, जो है माली देश से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। इसलिए इसको गिरफ्तारी वारंट इशू किया किसने, तो ICC ने। आगे बात कर लेते हैं। फिर अगर आगे बात करें, किस देश के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति सुरक्षा के लिए एक सम्मेलन में पंचशील सिद्धांतों को रेखांकित किया है, तो किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो चीनी राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिए। शी जिनपिंग ये इनका नाम है, ये भी याद रखिए, चीनी राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिए। कब जो है
वो रेखांकित किया, तो 29 जून 2024 को, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता था वो कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा स्टैटिक में। और किसने अभी जो रेखांकित किया है, तो वो चीनी राष्ट्रपति का नाम भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, किस देश में अपने यहाँ कैप्साइसिन युक्त मिर्च वाले नूडल्स पर प्रतिबंध लगा दिया, तो किसने लगा दिया, तो डेनमार्क ने लगा दिया। कब, जून 2024 में। फिर आगे बात करें, कैप्साइसिन किस में पाया जाने वाला तीखा रसायन है, तो ये मिर्च में पाया जाता है। इस पे किसने प्रतिबंध लगा दिया, तो डेनमार्क ने लगा दिया। ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर अगर बात करें, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसने जारी किया, तो ये जो जारी किया है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया, 19 जून 2024 को जारी किया गया, ये भी याद रखिएगा। और इसमें इस सूचकांक में कितने देश शामिल थे, तो 120 देश शामिल थे, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, तो भारत को देख लेते हैं कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। तो भारत को जो रैंक प्राप्त हुई है वो कितनी रैंक प्राप्त हुई, तो 63 रैंक प्राप्त हुई भारत को। अगर पूछ ले जाए इस रैंकिंग में जो शीर्ष कौन से देश रहे हैं, तो सबसे शीर्ष रहा है फर्स्ट नंबर पे स्वीडन रहा है। और डेनमार्क जो है वो कितने नंबर पे रहा है, 2 नंबर पे रहा है। फिनलैंड जो है वो 3 नंबर पे रहा है। और इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, तो इस रिपोर्ट का शीर्षक था प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना, इसका शीर्षक था, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बन जाता है कि इसका शीर्षक क्या है, तो प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना 2024 इसका शीर्षक था इस रिपोर्ट का। और भारत को क्या रैंकिंग प्राप्त हुई, फर्स्ट नंबर पे कौन से देश रहा है, तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं इस रिपोर्ट में। भारत की क्या रैंकिंग है, फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है, और इसका शीर्षक क्या रहा है, और कौन सी संस्था जो है वो जारी करती है। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी यहाँ पे चर्चा की है। आप अगर राष्ट्रीय घटनाएं देखनी है तो मैंने पहले से चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो आप राष्ट्रीय घटनाएं वहां से देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय आज डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में की नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।